गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लैंडस्केप ऑफ द सियोल बाय नथाली ट्रोवरॉय के द्वारा जो है ये लिखा गया है, इस लेसन को हम पढ़ रहे थे। तो इस लेसन में हम 2 स्टोरी पढ़ चुके थे। उसके बाद जो लास्ट पैरा है ये इस पेज पे, इसको भी हम कवर कर चुके थे। फिर भी हम एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, लास्ट पैरे को। दीज 2 स्टोरीज टोल्ड बाय ऑथर इलस्ट्रेट दी 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्ट। जो ये 2 कहानियां लेखक के द्वारा बताई गई, ये 2 विभिन्न विचार जो है पेश करती हैं कला के। द स्टोरी ऑफ क्विंटिन टेल्स दैट इन यूरोप आर्ट लेज स्ट्रेस ऑन इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। तो जो क्विंटिन की स्टोरी थी यूरोप की थी, जो वो उसमें ये हमें पता चला कि जो आर्ट है, जो कला है, वो किसके ऊपर बल देती है, जो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है, जो भ्रम पैदा करने वाली समरूपता है, उसके ऊपर जो है वो जोर देती है। द स्टोरी ऑफ वू दाओजी टेल्स दैट इन एशिया, जो वू दाओजी की कहानी है वो ये बताती है कि एशिया के अंदर जो कला है वो किसके ऊपर बल देती है, इनर लाइफ के ऊपर और स्पिरिट के ऊपर, जो आंतरिक जीवन है और जो अंतरात्मा है उसके ऊपर बल देती है। ए वेस्टर्न आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म। एक जो पश्चिमी कलाकार है वो रियलिज्म के ऊपर, जो वास्तविकता है उसके ऊपर इंसिस्ट करता है, उसको दिखाता है वो। ही वांट्स यू टू लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप। वो आपसे चाहेगा कि आप किसी भी एक विशेष जो भूदृश्य है उसकी तरफ देखें, और भूदृश्य पेंटिंग एग्जैक्टली एज ही साइट, कि जिस प्रकार से वो खुद किसी पेंटिंग को, किसी चित्र को देखता है, आप भी उसकी तरफ इसी तरीके से देखें। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। जबकि एक जो चाइनीज पेंटर है या एशियन पेंटर है, जो चाइनीज या एशियन कलाकार कह सकते हैं हम, चित्रकार कह सकते हैं, वो आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप एक अकेले दृष्टिकोण से किसी भी पेंटिंग की तरफ देखें। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल। उसकी जो पेंटिंग होती है या लैंडस्केप होता है, उसका जो भूदृश्य होता है, वो वास्तविक नहीं होता। ए पर्सन में एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। एक व्यक्ति जो है वो किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से उसको देख सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। एंड देन ट्रैवल इन इट्स ब्यूटीज। और उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता में कहीं पे भी वो ट्रैवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर यूर आईज टू ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन यू वांट। तो जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो एक रास्ता बनाता है आपकी आंखों के लिए, टू ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन यू वांट। जिस भी किसी दिशा में आप यात्रा करना चाहते हैं, उसके थ्रू, उस पेंटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। दिस इज लाइक ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। यह एक सीधा लिपटा हुआ जो कपड़ा है उसकी तरह होता है, उसकी तरह पेंटिंग होती है। इट वन सेक्शन अनफोल्ड्स बिफोर यू। इसके अंदर एक जो भाग है वो आपके सामने खुल जाता है जब आप उसको देखते हो। देन इट इज रोल्ड अप, और उसके बाद फिर वो घूम जाता है। एंड अनदर सेक्शन कम्स अप, और फिर दूसरा जो भाग है वो आपके सामने आ जाता है। एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आईज टू लुक एट हिज पेंटिंग। जो यूरोपियन आर्टिस्ट है, यूरोपियन पेंटर है, वो आपसे चाहेगा कि आप अपनी आंखें उसको उधार दे दें, उसके चित्र की तरफ देखने के लिए। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप जो है उसी व्यू पॉइंट से उसको देखें जिस तरीके से उसने ये बनाई है। द चाइनीज पेंटर वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। जो चाइनीज पेंटर है
वो आपसे चाहेगा कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करें, उसके अंतरात्मा में प्रवेश करें। द लैंडस्केप ऑफ ए यूरोपियन आर्टिस्ट इज आउटर वन। जो यूरोपियन आर्टिस्ट की पेंटिंग होती है, भूदृश्य होता है, वो बाह्य होता है, बाहरी होता है। द लैंडस्केप ऑफ एन एशियन पेंटर इज इनर वन। जबकि जो एशियन पेंटर है, कोई एशियन चित्रकार है, वो आपसे चाहेगा कि या वो उसकी जो पेंटिंग होती है वो अंतरात्मा की होती है। वो आपसे यही चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करें और उसके अंतरात्मा के बारे में ही जानें। द एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई विच लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। तो जो एशियन कंसेप्ट है आर्ट का, एशियन जो विचार है कला का, वो इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, वो सेंसुई के रूप में जो है व्यक्त किया गया है, यह व्यक्त होता है। विच लिटरली मीन्स, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, जो पहाड़ी या पर्वतीय पानी है वो। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। इसका प्रयोग किया जाता है जो लैंडस्केप वर्ड है उसको प्रस्तुत करने के लिए। दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स विच रिफ्लेक्ट द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल, ये दोनों जो है, ये जो वर्ड हैं, लैंडस्केप वर्ड है या फिर सेंसुई वर्ड है, ये वाटर और माउंटेन जो है वो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल है, वो स्तंभ हैं। विच रिफ्लेक्ट द डाउइस्ट व्यू, जो दाविस्ट दृष्टिकोण है संसार का, उसकी तरफ ये संकेत करते हैं या उसको प्रतिबिंबित करते हैं। द माउंटेन इज यांग। जो माउंटेन है वो यांग है। यांग का मतलब क्या है? रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हीवन, जो कि क्या करता है? बिल्कुल लंबवत रूप से हीवन की तरफ जाता है। मीन्स टू से माउंटेन जो है वो क्या है? पहाड़ है या पर्वत है जो कि सीधे रूप से हीवन की तरफ जाता है। इट इज स्टेबल, वार्म एंड ड्राई। यह स्टेबल है। स्टेबल मीन्स स्थिर है, वार्म है गर्म है, और ड्राई है और सूखा है इन दी सन, सूर्य की रोशनी में। द वाटर इज यीन। जो पानी है वो यीन है। इट इज ऑन अर्थ, ये धरती पर होता है। एंड इज फ्लूइड, और तरल होता है। मॉइस्ट, नरम होता है। एंड कूल, और ठंडा होता है। यीन रिप्रेजेंट द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट। जो यीन है वो क्या करता है? वो जो मादा होती है, मादा को रिप्रेजेंट करता है, या जो मादा का पहलू है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो संसार की, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको। यांग शोज द एक्टिव एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। यांग जो है वो एक्टिव है, सक्रिय है, और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है, वो पुरुष के पहलू को दर्शाता है। द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। तो जो इन दोनों का मिलन है या इन दोनों का इंटरेक्शन है, वार्तालाप है, वो क्या है? फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। जो दाओइज्म है उसका मूलभूत विचार है। देयर इज ए थर्ड एलिमेंट आल्सो। यहां पर एक तीसरा तत्व भी है। इट इज द मिडल वॉइड। ये क्या है? मिडल वॉइड है, जो मध्य में जो है खाली स्थान होता है पानी और पर्वत के बीच में, या आकाश और धरती के बीच में। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो होती है इस स्थान में। दिस इज लाइक
this is the like pranayam where the breath is suspended for a few seconds between inhaling and exhaling. तो ये प्राणायाम की तरह है. प्राणायाम में क्या होता है, जो ब्रेथ है, जो सांस है, वो सस्पेंडेड कुछ समय के लिए निलंबित हो जाती है फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए. बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, जब हम सांस को छोड़ते हैं और रोकते हैं, उसमें कुछ मध्य में एक स्थान ऐसा आता है जब रुक जाती है, वो ना एक्सहेल होता है ना इनहेल होता है. तो द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, ये जो मिडल वॉइड है वो बहुत महत्वपूर्ण है. एंड देयरफॉर, और इसी वजह से द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज इंपॉर्टेंट इन द चाइनीज लैंडस्केप. जो चाइनीज लैंडस्केप है, जो चाइनीज भूदृश्य है या पेंटिंग है, उसमें जो खाली स्थान होता है, जो अनपेंटेड होता है, जो कि जिसके ऊपर पेंट नहीं किया गया होता, वो बहुत महत्वपूर्ण है. मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दिस मिडल स्पेस, व्यक्ति जो है वो एक मूलभूत भूमिका पाता है इस मध्य स्थान में. इज ए लिंक बिटवीन हीवन एंड अर्थ, जो व्यक्ति है वो क्या है, या मिडल जो वॉइड है वो क्या है, जो धरती है और आकाश है, या धरती और जो स्वर्ग है उसके बीच एक लिंक है, लिंक का काम करता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिटन बाय बृंदा सूरी, जो दूसरा भाग है वो बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया है. इट इज अबाउट द आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट एंड रा आर्ट. तो ये आउटसाइडर आर्ट के बारे में है, बाह्य कला के बारे में है, या फिर आर्ट ब्रूट जिसको कह सकते हैं आप कच्ची कला, एंड रा आर्ट. रा आर्ट भी वही बात है, कच्ची कला ही. दिस कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट. ये जो विचार है कला का, वो व्यक्त करता है उस कला को जहां पर जिन लोगों के द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया गया, औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया गया कला का, उनको अभिव्यक्त करता है. येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी यद्यपि वो क्या दिखाते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, और जो कलाकार वाली जो इंसाइट है, कलाकार की जो नजर होती है वो दिखाते हैं. देयर वर्क्स आर ए प्लीजिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम पेंटिंग, जो उनके कार्य हैं वो क्या हैं, बिल्कुल ही खुशी देने वाले, एक कंट्रास्ट हैं, एक तुलनात्मक खुशी है. टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम पेंटिंग, जो मुख्य धारा है पेंटिंग की, चित्र की, चित्रकारी की, उसमें वो बहुत सारा अपना योगदान देते हैं. फ्रॉम दे शो फ्रॉम इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बिगिनिंग्स, की आरंभ से जो है इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई इस चीज की. द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट, जो आउटसाइडर आर्ट का जो बाह्य कला का विचार है, हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटेम्परेरी आर्ट. ये धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, कर्मिक रूप से, बिकम द फास्टेस्ट, ये बन गया है बहुत तेजी से, जो ग्रोथ है, उन्नति करने वाला क्षेत्र, इन इंटरेस्ट इन द कंटेम्परेरी आर्ट, जो तत्कालीन कला है उसमें रुचि में. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रा आर्ट वाज मोटेड बाय फ्रेंच पेंटर जीन डिबोफ. ये जो विचार है कच्ची कला का, ये किसके द्वारा बनाया गया, या किसके द्वारा जो है वो दिया गया, धारणा किसके द्वारा आरंभ की गई है, ये फ्रेंच पेंटर था एक, जीन डिबोफ, उसने की थी. इट इज अबाउट वर्क्स, यह उन कार्यों के बारे में है, विच वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस. ये इनके जो कार्य होते हैं या इनकी जो कलाकृतियां होती हैं वो इस बारे में होती हैं कि जो कि सांस्कृतिक
कल्चरल मतलब सांस्कृतिक या फिर जो आर्टिस्टिक है, जो कलात्मक है, कलात्मक प्रभावों के जो मामले हैं उनमें कच्ची अवस्था में है। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could the material for a work of art of this genre। कि इस विधा में जो है कुछ भी जो है एक टीन से लेके एक सिकुड़ी हुई कोई चीज या फिर एक टूटी हुई कार तक जो है वो इनके लिए सामग्री बन जाता है कला का, कलाकृति का। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट इज दी रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेकचंद इन चंडीगढ़। जो एक सबसे अच्छा उदाहरण है आउटसाइडर आर्ट का, भाई कला का, वो चंडीगढ़ में नेकचंद के द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन है। मैनी ईयर्स एगो ही बिगैन क्लियरिंग ए लिटिल पैच ऑफ जंगल इन ऑर्डर टू ले ए गार्डन ऑफ हिज इमेजिनेशन। काफी वर्षों तक उसने जो है ही बिगैन क्लियरिंग ए लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक जंगल का जो भाग है, एक टुकड़ा है, उसको साफ करना इसने शुरू किया था। टू ले ए गार्डन ऑफ हिज इमेजिनेशन, एक वहां पे बगीचा बनाने के लिए उसकी जो इमेजिनेशन में था, उसकी जो कल्पना में था। ए गार्डन मेड विद स्टोन, एक बगीचा जो कि पत्थरों से बना हो। थ्रो अवे थिंग्स, फेंकी गई वस्तुओं से बना हुआ। अदर ट्रैश, या फिर जो बाकी दूसरा वेस्ट मटेरियल है उसके द्वारा। नाउ हिज रॉक गार्डन इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उसका जो रॉक गार्डन है जो बनाया उसके द्वारा वो बहुत ही फेमस है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। द 80-year ओल्ड नेकचंद इज नाउ कंसिडर्ड इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। 80 वर्ष के नेकचंद जो है उनको भारत के सबसे बड़े योगदान या निर्माता के रूप में माना जाता है। जो आउटसाइडर आर्ट है उसमें ए फेमस इंग्लिश मैगजीन फीचर्ड ए सेक्शन ऑफ हिज रॉक गार्डन ऑन द कवर ऑफ इट्स इश्यू। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पत्रिका है, अंग्रेजी पत्रिका, उस अंग्रेजी पत्रिका ने जो है रॉक गार्डन के एक भाग को अपने विशेष जो अंक है उसके कवर पर छापा था। His work has been recognized as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। तो उसकी जो एक कलाकृति है उसको एक पहचान मिल गई या उसको पहचाना जाता है इस बात से कि एक अकेला व्यक्ति जो है उसके द्वारा जो पैदा किया गया अंतर है उसकी शानदार अभिव्यक्ति ही उसके सपनों को स्वीकार कर सकती है या उस he lives his dream। The Swiss Mission for UNESCO honored him by the way of a European exposition of his works। तो यूनेस्को का जो स्विस मिशन था उसने उसकी कृति को, उसकी जो कलाकृति है उसको यूरोप में प्रदर्शित करके उसका सम्मान किया है। The 5 months show which began in October 2005 was held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy। तो जो 5 महीने की यह प्रदर्शनी है जो कि अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी, जो कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के जो मुख्य संग्रहालय हैं वहां पे दिखाई गई। Thus an untutored genius created a paradise। तो एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है उसने एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया इस प्रकार से। तो ये लेसन जो है इस वीडियो में यहाँ पे कवर होता है।